हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग नाइट्राइल्स और एल्डिहाइड के आईपीसी नेमिंग को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नाइट्राइल्स का आईपीसी नेमिंग क्या होता है। ठीक है, तो नाइट्राइल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, ये नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप होता है। इसका सफिक्स टू नाइट्राइल से होता है और प्रीफिक्स टू साइनो होता है। ठीक है, उसका आईयूपीएसी ने एल्केन नाइट्राइल होता है, एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नहीं होता है। तो आइए हम इसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं आपको। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ग्रुप है। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आर सी एन। ठीक, इसका स्ट्रक्चर के रूप में जब लिखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप में आर सी ट्रिपल वन एन। यहाँ पे आप जानते हैं एल्केन होता है, ठीक, सी कार्बन होता है, एन नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की तीन वैलेंस है, तो जो कार्बन का तीन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसको सफिक्स टू सेकेंडरी सफिक्स टू क्या होता है? नाइट्राइल्स होता है, नाइट्राइल। ठीक, उसके बाद से इसका प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स टू क्या होता है? साइनो होता है। ठीक है, इसका आईपीएसी ने भी आईपीएसी क्या होता है? एल्केन प्लस नाइट्राइल। नाइट्राइल, ठीक है, क्या हो गया? एल्केन 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 नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, ये इसका आईपीएसी नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल के तौर पे आइए इसका देखते हैं। ठीक है, एच से ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, नाइट्राइल होगा। एक कार्बन का स्थान तो एक कार्बन का बन रहा है, एक कार्बन का पेरेंट स्थान एक ही कार्बन के, इसका क्या होगा? आईपीसी ना मेथेन। ठीक, और उसके बाद से नाइट्राइल जोड़ जाएगा। ठीक है, नाइट्राइल मेथेन नाइट्राइल, इसका आईपीसी नहीं हो गया। ठीक है, उसके बाद से दूसरा कंपाउंड CH3 C ट्रिपल वन एन। ठीक, दो कार्बन है, दो हो गया एथेन, पेरेंट चेन के लिए एथेन, सब्जेक्ट्स टू क्या हो? नाइट्राइल्स। क्लियर हो गया वो? ये दूसरा आपका। ठीक, उसके बाद से तीसरा देख लीजिए CH3 CH2 C ट्रिपल वन एन। ठीक, इसका क्या होगा? एक दो तीन, तीन कार्बन का पेरेंट से प्रिंसिपल चेन मिल रहा है, तो क्या होगा? प्रोपेन प्रोपेन नाइट्राइल्स। ठीक, क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आगे हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर, एक बार और इसका रिपीट कर। नाइट्राइल्स, इसको नाइट्राइल्स और साइनाइड दोनों बोलते हैं। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप आर सी एन होता है। देखिए, ये जिस भी एल्केन में, जिस भी कंपाउंड के साथ CN जुड़ा होगा, इसको, ठीक है, उसे नाइट्राइल समझेंगे। ठीक है, नाइट्राइल, इसका सफिक्स टू नाइट्राइल ही होता है, प्रीफिक्स टू साइनो होता है, और आईपीसी एल्केन प्लस नाइट्राइल एल्केन नाइट्राइल होता है। ठीक है, इसका सफिक्स, उसके बाद से ये इसका एग्जांपल हो गया इसका एग्जांपल हो गया। तो एक कार्बन है, ठीक, तो मेथेन हो जाएगा, उसका सफिक्स टू नाइट्राइल हुआ, नाइट्राइल चीज होगा। ठीक, उसके बाद से दो कार्बन एथेन हो गया, इसका सफिक्स टू नाइट्राइल तो नाइट्राइल हो गया, एथेन नाइट्राइल। उसको इसी तरीके से इसका प्रोपेन प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर हो गया होगा। इसको नोट करके फिर आगे हम एग्जांपल बताते हैं। ठीक है,
अब अगला आएगा, ठीक, CH3 CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हम लोग का उसके साथ एक प्रफिक्स जोड़ देते हैं, ठीक। 3 कार्बन का प्रिंसिपल, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन देखें, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का हमें प्रिंसिपल चेन मिल रहा है, तो नंबरिंग 1 2 3, ठीक। 2 नंबर पे हमें सफिक्स मिल रहा है, तो क्या होगा, 2 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 2 नंबर पे, तो मिथाइल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक। ये इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। इसको ऐसे 5 वाले CH3 C CH3, ठीक, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। अब इसका IUPAC, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। का IUPAC 1 2 3, इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो क्या होगा, 2 नंबर का सब्स्टिट्यूएंट 2 साइक्लो, ठीक, में एक प्रोपाइल 2 मिथाइल, इस सफिक्स के लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ठीक है। उसके बाद से 3 कार्बन का प्रोपेन नाइट्राइल, क्लियर हो गया होगा, क्या होगा, देखिए इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि 3 कार्बन के रिंग का जो सब्स्टिट्यूएंट है उससे प्रोपाइल, 4 का ब्यूटाइल, 5 का पेंटाइल, 6 का हेक्साइल, या क्या बोलते हैं उसको, फिनाइल भी बोलते हैं, ठीक है, साइक्लो प्रोपाइल प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक। CH3 CH CH3 CH, एक और देख लीजिए साइक्लिक कंपाउंड का C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। तो सबसे पहले प्रिंसिपल चेन 1 2 3 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन मिला, या इधर भी जाएंगे तो 3 1, ये भी 4 हो जाएगा, या तो इसको लिए इसको, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हम सीधा इसलिए लेते हैं, क्लियर हो जाता है, ठीक है। यहाँ से तो क्या होगा, 2 साइक्लो प्रोपाइल, ठीक। उसके बाद से 3 क्या है, मिथाइल, क्लियर हो गया होगा। 2 पे साइक्लोप्रोपाइल है तो 2 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक। उसके बाद से 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल, ठीक है। उस पर 4 काउंट करें, ब्यूटेन, ब्यूट हो गया, 4 कार्बन की ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है, सारा सिंगल बॉन्ड एन हो गया। उसके बाद से इसका सफिक्स 2 नाइट्राइल्स हो गया, नाइट्राइल्स हो गया, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला हम बताते हैं, ये इसको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके, ठीक। अब अगला हम देखेंगे, अगला एग्जाम्पल, ठीक है। दो 7 8 में हो जाएगा, ठीक। CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड
या एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा लेना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इसका सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा 2, 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, 2 मिथाइल, उसके बाद से 5 कार्बन बचे हैं, पेंटेन, उसके बाद सफिक्स टू नाइट्राइल, ठीक, ये क्लियर हो गया होगा नाइट्राइल का आईयूपीएसी में, ठीक है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप RC ट्रिपल बॉन्ड N सफिक्स टू नाइट्राइल प्रीफिक्स टू साइनो आईयूपीएसी एल्केन प्लस नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जैसे हमने बताया, 5 कार्बन बचे हैं, इसका प्रिंसिपल है 5 पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर पे सफिक्स लगा तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं, सफिक्स प्रायोरिटी रहती है, तो सफिक्स क्या होगा 2 मिथाइल 5 कार्बन का जो प्रिंसिपल चेन है तो पेंटेन प्लस सफिक्स टू नाइट्राइल, ठीक है। अगला हम लोग का अगला है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, एकदम इजी होता है, ठीक है। देखिए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH होता है, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप देखिए RC डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, ठीक, सफिक्स टू क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, ठीक, प्रीफिक्स टू हो जाएगा या फॉर्माइल, इसका सफिक्स टू हो जाएगा, ठीक है। आईयूपीएसी क्या होगा, आईयूपीएसी एल्केन प्लस अल होगा, ठीक। तो यहाँ पे मान के चलिए कि दोनों वॉवेल, ठीक है, तो यहाँ से ई हट जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनॉल, ठीक। ये हम लोग का इसका ये इतना मेन आईयूपीएसी नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक, C डबल बॉन्ड H, ठीक, कार्बन की 4 वैलेंसी, ये होगा एक कार्बन मेथेन सफिक्स टू क्या होगा, सफिक्स टू ये देखिए अल जुड़ेगा, तो यहाँ अल हो जाएगा, मेथेनल, ठीक है। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्माइल होता है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इसका डिहाइड, फिर CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे हमें 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन मिल रहा है, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है जो मिथाइल है, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, 1 2 3 4, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबरिंग उसी साइड से किया जाता है जिस साइड से हमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी के हिसाब से 4 कार्बन मिलना है, अब 3 नंबर पे मिथाइल मिल रहा है, 3 मिथाइल ब्यूटेन अल, ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। चौथा हो गया, पांचवा CH3 CH C2 H5 CH2 C ट्रिपल वन C डबल वन H होता है, डबल वन H, ठीक, ये हम लोग का एक कंपाउंड, ठीक है। इसमें आप देखिए कई लोग क्या करेंगे कि इसको 4 कार्बन का जो चेन मिल रहा है, ठीक, इसको फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, फंक्शनल प्रिंसिपल चेन इसको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है इथाइल, इसको ओपन करने पे, ठीक है, CH3 CH, यहाँ पे CH2 CH3 हो गया, ठीक, फिर CH2 C डबल बॉन्ड OH,
अब हम इसमें प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन देखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल चेन हमें कितने मिल रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक। हमें 5 कार्बन का चेन मिल रहा है, इसमें हमें 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिला है, ठीक है, जो मिथाइल है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, ठीक। उसका 5 कार्बन का चेन है, पेंटेन अल, ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नंबर है, ठीक है। यहाँ पे इसको देख कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब क्लियर कर लीजिए। इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पे हमें ये मिलेगा, ठीक है, ये C2H5 को ओपन करने पे हमें इस तरीके का चेन मिलेगा, ठीक है। तो इसको अब उसके बाद से इसको हम प्रिंसिपल चेन देखेंगे तो ये हमें 5 कार्बन का चेन मिल रहा है, ठीक है। अब इधर से आएंगे तो 4 कार्बन का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 3 नंबर सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये प्रिंसिपल चेन में आ जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। लिखिए एग्जाम्पल, ठीक है, CH3C, चलिए इस बार 4 कार्बन का ले लेते हैं, ठीक है, 4 कार्बन का, ठीक, ठीक। इसको CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक। हमें कितने हम लोग प्रिंसिपल चेन देखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल चेन कितना, 3 कार्बन का, 1 2 3, इधर से भी जाएंगे तो भी 3 ही कार्बन का मिलेगा, तो हम लोग सीधे चेन को ले लेते हैं ताकि लिखने में आसान, ठीक। तो 2 नंबर पे हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिला, एक साइक्लोब्यूटाइल और एक मिथाइल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 साइक्लो, ठीक, ये 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, ठीक। और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है तो ये भी 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल, ठीक, और 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन मिला, तो एथेन एथ हो जाएगा 3 कार्बन के लिए, और उसके बाद से सफिक्स 1 क्या होगा, एन हो जाएगा, और फिर सफिक्स 2 क्या होगा, अल हो जाएगा। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, हाँ, ये हम लोग का 7वां है, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 CH3 कर लीजिए या और बढ़ा लीजिए, CH2 CH3, उसके बाद से H हो गया, ठीक। अब इसका देखेंगे, इसका आईयूपीएसी में क्या करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। तो पेंटेन अल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, इसको समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH, ठीक, C डबल बॉन्ड OH, ठीक। अब इसमें क्या ध्यान रखेंगे, ठीक है, देखिए कितने कार्बन प्रिंसिपल चेन देखेंगे, 1 2 3 4, ठीक। तो ब्यूट हो जाएगा, 4 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसके डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, तो 2, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखता है, इन लिखता है, तो इन हो जाएगा, ठीक, इन अल, 1 अल या अल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोनों वावेल है तो यहाँ से ई हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इनॉल, ठीक है, ब्यूट 2 इनॉल हो जाएगा। 8 हो गया, ठीक। उसका से 9 आएगा, ठीक है। CH3 CH2 C CH3 CH2 C H2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। ये हम लोग का ये है, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट है और
डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले प्रिंसिपल चेन कितने का, 1 2 3 4 5 कार्बन का, ठीक। उसके बाद से देखिए 4 नंबर पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिले, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, तो क्या होगा 4 मिथाइल, ठीक। अब प्रिंसिपल चेन का वर्ड रूट का नेम लिखेंगे, कितना 5 कार्बन पे, तो पेंट, ठीक। प्लस यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिला है, तो क्या लिखेंगे, एन न लिखिए आप, 4 इन लिखा, ई भी आता है लेकिन यहाँ पे अल जुड़ेगा, ई हट जाएगा, तो पेंटेन, पेंटेन, ठीक है। 4 मिथाइल नहीं 4 मिथाइल पेंटेन पेंट 4 इनॉल, ठीक है। ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने दो फंक्शन को आईपीएसी नेम को पढ़ा। पहला नाइट्राइल का, उसका सफिक्स उसका फंक्शन ग्रुप आर सी ट्रिपल वन एन होता है, ठीक है। सफिक्स टू नाइट्राइल होता है, प्रीफिक्स टू साइनो होता है, फिर उसका आईपीएसी में एल्केन नाइट्राइल होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद से ये पढ़ा हमने एल्डिहाइड का आईपीएसी, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आर सी डबल वन ओ एच होता है, ठीक है। इसका सफिक्स टू अल होता है और प्रीफिक्स टू अल्डो या फर्माइल होता है, ठीक है। और आईपीएसी नेम एल्केन अल, ठीक है। सब समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम कीटोन और आगे का फंक्शनल ग्रुप का आईपीएसी नेम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करिए।